4 रकत फर्ज नमाज पढ़ लिया, 12 रकत जोहर में पढ़ लिया, और असर में 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ लिया, इशराक पढ़ लिया, अव्वाबीन पढ़ लिया, सलातो तस्बीह पढ़ लिया। अकड़े अकड़े फिर रहे हैं, अकड़े अकड़े फिर रहे हैं। ये अकड़न तुम्हारे अंदर कैसी है? क्या हुआ तुम्हारे जिस्म में? ये अकड़न कैसी आ गई? ओ हमने तो नमाज पढ़ लिया, हमने फजर पढ़ लिया, ज़हर पढ़ लिया, सीना ताने खड़े हुए, 14-14 इंच का बताते हैं, 55 इंच का सीना तान के चल रहे हैं। क्या हो गया? हमने नमाज पढ़ी है। कौन सी नमाज? ज़हर की नमाज पढ़ी। और कौन सी पढ़ी? मगरिब पढ़ी। और कौन? ईशा पढ़ी। और कौन पढ़ी? 5 वक्त की नमाज पढ़ी। सुनो नाज करने वालों अपनी नमाजों पर, सजदा करने पर नाज करने वालों, रुकू करने पर नाज करने वालों, सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें। फ़ज़ाइल अमाल में इमाम ज़करिया अलैहिर्रहमा अपनी फ़ज़ाइल अमाल में लिखते हैं कि नमाज पढ़ने वाला जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, हज करता था, जिहाद करता था, अल्लाह के रास्ते में खूब सदका करता था, अल्लाह की इबादत पे इबादत करता था, तस्बीह पे तस्बीह कर पढ़ता था, इतनी ज़्यादा इबादत करता था कि कुर्ब जवार में उसका नाम आबिद हो गया था। क्या? आबिद, यानी इबादत करने वाला। एक मरतबा वो एक जाहिल से टकरा गया। अब वो जाहिल कहाँ का रहने वाला था मुझे नहीं मालूम, वो जाहिल किस ज़मीन का रहने मुझे नहीं मालूम, वो जाहिल क्या करता था मुझे नहीं मालूम, वो जाहिल था। ये किसने बताया? ये इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है कि वो आबिद को जाहिल मिल गया। तो आबिद तो अपनी नमाज के घमंड में था, नमाज का गुरूर उसके ऊपर था। अब तो उसकी आंखें भी नहीं रुक रही थी, अब तो उसका चेहरा भी नहीं, मुंह फुला रहा था, कह रहा था मैं तो नमाजों पे नमाज पढ़ता हूँ, मेरा नाम आबिद हो गया। अब वो जाहिल को हकीर नज़र से देख कर कहने लगा तू जहन्नम में जलेगा, जहन्नम में। खुदा की कसम कुर्ब जवार वालों ने अपनी आंखों से ख्वाब देखते हैं कि जब वो आबिद का इंतकाल हो गया और वो जाहिल का इंतकाल हो गया तो लोगों ने देखा कि जाहिल जन्नत में चला गया और वो आबिद जहन्नम में चला गया। ख्वाब देखने वालों ने पूछा ख्वाब की हालत में कि ये तो जाहिल था, ये तो नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, हज नहीं करता था, ज़कात नहीं देता था, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता था, ये जन्नत में कैसे चला गया? और ये तो आबिद था, नमाज भी पढ़ता था, रोज़ा भी रखता था, हज भी करता था, ज़कात भी देता था, अल्लाह की इबादत सुबह से शाम तक करता था, ये जहन्नम में कैसे चला गया? पता ये चला ख्वाब ही में बताया गया ये आबिद तो ज़रूर था, इबादत तो ज़रूर करता था, लेकिन इसको अपनी इबादत पर बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था। इसको नाज होने की वजह से अल्लाह ने इसको जहन्नम में भेज दिया। और इसने चूंकि जाहिल को ये कहा था कि तू जहन्नम में जाएगा, तो इसके इवज में जहन्नम या जन्नत उस आबिद के बाप की नहीं थी, या उसकी माँ जहेज में लेके नहीं आई थी जन्नत और जहन्नम, जो वो बांटता फिर रहा था लोगों को। जाहिल से कह दिया कि तुम जहन्नम में जाओगे, जैसे इसके बाप ने बनाई थी वो जहन्नम, और जन्नत इसकी माँ लेके आई थी मायके से। अल्लाह को ये जुमला उसका बुरा लग गया। तू कौन होता है फैसला करने वाला किसी के जन्नत और जहन्नम का? ले मैं बताता हूँ तू कहाँ जाएगा और वो कहाँ जाएगा। तो अपनी नमाज़ों पर, अपनी इबादत पर, अपनी तस्बीहात पर, अपने रुकू और सजदों पर गुरूर और घमंड करना बंद करो, वरना तुम्हारी इबादत रायगा चली जाएगी, रायगा चली जाएगी और रायगा चली जाएगी। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम खाली हाथ होगे, खाली हाथ होगे, खाली हाथ होगे।